नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, जिस तरीके से कल से हम लगातार देख रहे हैं, खूब हो हल्ला मच रहा है ट्रेड डील को लेकर के, खूब हो हल्ला मच रहा है राहुल गांधी को लेकर के। और राहुल गांधी तो मतलब जैसे सत्ता पक्ष और सरकार दोनों के लिए आंखों की किरकिरी हो गए। राहुल गांधी को नहीं बोलने देना है तो नहीं ही बोलने देना है, उसके लिए चाहे जितनी एक्सरसाइज करनी पड़ जाए। बिरला जी तो बिल्कुल ओवर जाकर के मेहनत कर रहे हैं, चीखना चिल्लाना रोकना, नियम कानून बनाना बताना, जो है वो सब कुछ कर रहे हैं कि बस किसी तरीके से राहुल गांधी ना बोले। और जिस किताब को अनपब्लिश्ड बता करके बिरला जी सहित सरकार के 3-3 मंत्री राहुल गांधी से भिड़ पड़े थे, लड़ पड़े थे, बस मार होना पर बाकी रह गई थी सदन के अंदर, वो किताब फाइनली राहुल गांधी लेकर के दुनिया के सामने आ गए। अब जो है वो इतना ही नहीं, आते से आते के साथ उन्होंने एक बड़ा चैलेंज भी फेंक दिया है, बहुत बड़ी बात भी उन्होंने कह दी है। दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आते हैं। सुनवाइएगा जरा राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी आ रहे हैं अभी धरने पर बैठे सांसदों के साथ। गवर्नमेंट has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see this. This is नारावाने's book. नारावाने जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। हाथ नीचे करो थोड़ा, हाथ नीचे करो थोड़ा। लद्दाख का जो अकाउंट भाई इससे ऊपर करो। और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी से पूछा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करते। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए यही दिक्कत होती है ना, जो उचित समझो। आप किसी को कोई था ही नहीं रिपोर्ट करें यहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया, आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवणे जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टैब्लिशमेंट। दिस इज व्हाट दे आर स्केयर्ड। जरा हाथ उठाइए। को क्या करना चाहिए था? कैमरा to come to the Lok Sabha today. राहुल जी ऊपर। Because if he comes, I'm going to give him this book. राहुल जी इधर। राहुल जी। I will go physically and hand him this book, so he can read it. And उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। राहुल जी। हेमंत सर, ये जो किताब है जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं, इसी किताब को लेकर के इतना हंगामा मचा। 2-2 दिन तक जो है राहुल गांधी को बोलने से रोकने की तमाम कवायदें हुई, ये कह करके कि किताब पब्लिश नहीं हुई, और अब तो वो किताब सामने आ गई। कल जिस तरीके का व्यवहार राहुल गांधी के साथ हुआ, नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद भी, अब उसके बाद क्या स्थिति बचती है? क्या जो सदन है, जो संसद है, जो स्पीकर है, जो सरकार के लोग हैं, जो रक्षा मंत्री जो है वो चिल्ला चिल्ला करके जो बात कह रहे थे, अमित शाह जिस तरीके से मारे गुस्से के जो है वो कांपते चले जा रहे थे और सीधे चैलेंज कर रहे थे, क्या अभी भी वो सारी चुनौतियां रहेंगी? राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री को ये किताब, जब प्रधानमंत्री बोलने आएंगे, देने की बात कह रहे हैं, क्या उसके बाद प्रधानमंत्री
आएंगे बोलने के लिए? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सदन के दौरान। आज छठा दिन था और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण था उस पर विपक्ष के नेता की भी बात अभी तक नहीं रखी जा सकी। परसों से कोशिश हो रही है, कल फिर उन्होंने ऑथेंटिकेट भी कर दिया, उसके बाद भी नहीं बोलने दिया गया, और आज तो वो सारी किताबें लेकर के आ गए। राहुल गांधी आपको पता है धुन के पक्के आदमी, सबको पता है कि ये किताब वो कहां से लेकर के आए। होता क्या है, आप तो राम प्रकाश जी पुराने आदमी, आपको समझ है सारी चीजों की। कोई भी पब्लिशर जब किताब पब्लिश करता है तो ये तो आर्मी चीफ की किताब थी, इस पे तो जनरली ये था कि फॉरगॉन कंक्लूजन है, सरकार से तो परमिशन मिल जाएगी। तो कुछ लॉट उनके ऑलरेडी पब्लिश हो जाते हैं और तब वो उसके एक्सेप्ट जारी करते हैं मीडिया के लिए। और कुछ किताबें स्पेसिमेन के तौर पर जो बड़े लोग होते हैं, बड़े समीक्षक होते हैं, बड़े राइटर होते हैं, बड़े सैन्य एक्सपर्ट्स होते हैं, इस केस में क्योंकि सेना की किताब थी, तो उनको ये कॉपी कंप्लीमेंट्री भेज दी जाती है एडवांस में समीक्षा के लिए। जो 3 दिन पहले आपने कारवान में भी जो देखा था सुशांत का जो पूरी समीक्षा, वो क्या चीज थी? वो कोई उन्होंने अपने मन से थोड़ी लिखती या कोई उनको डरावने थोड़ी देने आए थे। ये सारी की सारी चीज डोमेन, पब्लिक डोमेन में पिछले 1.5-2 साल से, जब वो किताब जब शुरू में वो था तो उसके एक्सेप्ट तो सारे देश में छपे थे, कौन सी नई बात थी बताओ? और अब ये जो इन्होंने बताया है राहुल गांधी ने, इसमें क्या नया है? ये तब भी सारी चीज पब्लिक नोटिस में थी। अब समस्या क्या है कि मोदी जी और जो उनका पूरा सिस्टम है, उसने इस देश में राष्ट्रवाद का इकलौता टेंडर केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास है। और सारे जितने भी हम लोग हैं पूरे देश, जो आरएसएस से नहीं मिलते, जो बीजेपी से जिनके विचार नहीं मिलते, वो सारे देशद्रोही हैं, वो सारे राष्ट्र विरोधी है। एक चीज तो ये हम सबको समझनी पड़ेगी। उस सारी बातचीत के अंदर जब ये परसों चर्चा आई, तो अगर तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी पे वो सब हमले ना किए होते जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और उसमें ना तो कहीं स्पीकर ने उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा, ना उनको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कुछ करने के लिए कहा, तो क्योंकि बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सब फ्री फॉर ऑल है। राहुल गांधी ने केवल इस कारण से कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवाद को छेड़ा, तब उन्होंने ये मामला उठाया था, सारे देश को पता है। तब सबसे पहले कौन उछल के आया था? राजनाथ सिंह, कि क्या वो पुस्तक छपी है, मैं देखना चाहूंगा। तो आज राजनाथ सिंह को आके देख लेना चाहिए, उसके अंदर की पुस्तक छपी हुई है, सारे देश ने तो देख ली, वो भी देख ले आके। अमित शाह कह रहे थे वो भी देख ले, प्रधानमंत्री चाहे वो भी देख ले, कॉपी लेके आए आज। और मान करके चलिए कि अगर प्रधानमंत्री हाउस में आए तो 100% राहुल गांधी देंगे भी, इसमें कोई धोखा मत मानिएगा। वो इतने भयंकर धुन के पक्के आदमी हैं, आप समझ सकते हैं उनके उसको। ये किताब वो अरेंज करके आज हाउस के अंदर बाकायदा उन्होंने बाहर जो है, जब धरना चल रहा था मकर द्वार पे, उन्होंने हाथ में किताब उठा करके दिखाई, मैंने फोटोग्राफ भेजा, दिखाइएगा सारे दर्शकों को। अब राम प्रकाश जी, आत्मघाती काम किसको कहते हैं जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नरावणे साहब की किताब 2 साल पहले छपने की चर्चा आई, ये सारी की सारी एक्सेप्ट्स उस समय सारे अखबारों में छप चुकी है, सब में छप चुकी, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा। अब वो बात आई गई होगी थी सारी की सारी। अब ये चूंकि नए राष्ट्रवादी बढ़ रहे थे, अमेरिका की डील से लेकर के, एप्स्टीन फाइल से लेकर के, तमाम मामलों को लेकर के, तो अब जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते, उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। अगर उनको बोलने देते तो हो सकता है पोमेरियन मीडिया के जरिए, टॉमीज के जरिए उस खबर को ये कहीं नहीं छपने देते। वो तो खुद ही ध्यान रखते, जो उनके संपादक बैठे हुए हैं, कि सरकार के लिए कोई भी ऐसा चीज अखबार में छपनी नहीं चाहिए। एप्स्टीन फाइल का आपने देख लिया कि विदेश मंत्रालय का खंडन छप रहा है, खबर नहीं छप रही, सब पोमेरियंस में देखा आपने, सारे चैनलों में देखा आपने, छोड़ दीजिए उस बात को। अगर राहुल गांधी हाउस के अंदर वो बात कह देते 4 लाइन, तो ये उस खबर को आसानी से किल करा सकते थे, और करवा देते ही, और खुद ही हो जाती है, जितने संपादक बिठा रखे। जब उन्होंने राहुल गांधी को 3 दिन नहीं बोलने दिया, ना कल, ना परसों, ना आज, अब ये किताब और इसके ये 2 पेज ये हर घर में पहुंच गए सोशल मीडिया के जरिए। तो ये आप समझिए, ये बैकफायर हुआ कि नहीं हुआ? पहले जिस बात का मोदी जी का 56 इंच का सीना, उनका राष्ट्रवाद और सारी चीजें, हो सकता है कुछ लोगों को पता चलती, कुछ को ना पता चलती, क्योंकि जनरली लोग मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भरोसा करते हैं। अब ये पुस्तक 100 लोगों ने तो मेरे से मांगे ये 2 पेज के, भाई वो दीजिए जरा क्या लिखा हुआ उसके अंदर। सोशल मीडिया के जरिए तो पूरे देश में वायरल है दोनों के दोनों पेज। तो ये इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बैकफायर कर गई। जो राजनाथ 56 इंची की जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए, जो खुद का जो डिसाइसिव लीडरशिप है रक्षा मंत्री के नाते, वो एक्सपोज हो गया। गृह मंत्री जी क्या कह रहे थे, किताब दिखा दीजिए, ऑथेंटिकेशन के बावजूद कल नहीं बोलने दिया गया, आज किताब लेकर के आ गए। क्या अब बोलने देंगे? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। और मुझे तो ऐसा खतरा लग रहा है कि जो परिस्थितियां बनी है, कि ना राहुल गांधी का स्पीच हुआ, ना अखिलेश का हुआ, तमाम स्पीकर्स के नाम थे,
तो वैसे में जो प्रधानमंत्री जवाब भी किसका देंगे? भाई राष्ट्रपति तो बड़ा भाषण देके चली गई, कैबिनेट का ही भाषण था वो, प्रूव किया हुआ। तो प्रधानमंत्री तो विपक्ष के सवालों के ही जवाब देते हैं ना। विपक्ष को आपने बोलने ही नहीं दिया। राहुल गांधी से लेकर के कौन बोला विपक्ष में, बताइए। तो प्रधानमंत्री किसका जवाब देंगे? और हाउस के अंदर आए तो सारे का सारा जो ट्रैक्शन है वो कौन ले जाएगा? राहुल गांधी। जैसे ही हाउस में आएंगे राहुल गांधी को किताब देके आएंगे, हो गया काम। तो ये जो सेल्फ गोल किया है, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा, केवल जनरल नरवणे की किताब पे नहीं। इसके आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या करने आएंगे जब विपक्ष बोला ही नहीं, तो आप जवाब किसका दोगे? राष्ट्रपति के अभिभाषण। राहुल गांधी सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसके बाद भी मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी को जब उन्होंने पिछली कितनी बार चुनौतियां दी मोदी जी को, आज तक मोदी जी ने कौन सी चुनौती स्वीकार की? 56 इंची भाई साहब केवल कहने के लिए होता है। आपको अब तक भी नहीं समझे? 12.5 साल हो गए। मोदी जी ने कौन सी चुनौती स्वीकार की, बताइए। अरे नहीं सर, बिरला जी कह रहे थे कि कोई डरता नहीं है। बिरला जी कह रहे थे कोई डरता नहीं है। सबसे ज्यादा तो बिरला जी डरते हैं। अरे प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही कहते नहीं नहीं पीएम नहीं, पीएम नहीं। अरे उसकी बात तो सुन लो भैया। राहुल गांधी जब परसों कह रहे थे, प्रधानमंत्री शब्द कहते ही, हो सकता है वो उनकी प्रशंसा कर रहा हो, प्रधानमंत्री का शब्द कहते ही बिरला हाथ हिलाने लग जाते हैं। उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं देखा कीजिए आप। आज एक फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, दर्शकों को जरूर दिखाइएगा। प्रधानमंत्री, उनके स्पीकर साहब के 4 फोटोग्राफ हैं, एक कोलाज है। एक में वो लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं जहां पर वो विपक्ष बैठता है, राइट जहां पर सत्ता पक्ष बैठता है। वो भाव भंगिमाएं बता देगी कि चेयर अपने स्पीकर का किस तरह का रुख है। तो आपने कहा कि मोदी जी चुनौती स्वीकार करेंगे। आपको पिछले हाउस के सेशन की ये बात याद है, जब राहुल गांधी ने क्या कहा था कि आप एक बार ट्रंप को जवाब दे दीजिए कि आप गलत कह रहे हैं, आपने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। ओपन चैलेंज किया था उसके अंदर, दे दिया था मोदी जी ने जवाब। कैसी बात करें राम प्रकाश जी, आप तो पुराने आदमी। एक शब्द बुलवा के दिखा दीजिए आप। 36 घंटे नहीं, अब 42 घंटे हो चुके हैं जब ट्रंप ने टैरिफ डील की इकलौती एक तरफा घोषणा की थी। एक तरफा की थी कि नहीं की थी? वो कह रहा है कि 0% टैरिफ ऑन एग्रीकल्चर एंड मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स, कह रहा है कि नहीं कह रहा? फिर उसके बाद उसकी प्रेस सेक्रेटरी ने कह दिया, लेविट ने। आपके श्रीमान जी क्या कह रहे हैं, पीयूष गोयल जी, कल सदन के बाहर और आज सदन के अंदर। जब हाउस चल रहा है, सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है क्या? ये परंपरा है क्या नीतिगत मामले पे? उसके बावजूद भी कल बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल तो खैर कोई इनसे पूछता भी नहीं। आपने टैरिफ डील के लिए कहा, ट्रंप ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने 144 करोड़ की तरफ से धन्यवाद किया। ये तो बता दो कि जो ट्रंप कह रहा है वो सच है कि झूठ है? क्या 0% कर दिया आपने? ये तो बताते। वो अब तक देश को नहीं पता। इन्होंने गुलामी का उत्सव मनाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी को कल माला किस बात की पढ़ाई थी इन्होंने, बताइए जरा मुझे। कौन क्या काम करके आए थे प्रधानमंत्री, उनको माला पहना रहे थे एनडीए की मीटिंग के अंदर? जब तक देश को, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं कि अभी ब्रीफिंग्स बाकी है। पीयूष गोयल कह रहे हैं अभी ब्रीफिंग्स, जब ब्रीफिंग बाकी है तो फिर ट्रेड डील साइन कैसे हुई, किसने की? तो मजाक बना के रख दिया। आजाद भारत के इतिहास में किसी एक मसले पर ऐसा मैस आपने कभी देखा हो तो बता दीजिए। पहली बार ट्रेड डील शब्द किसने प्रयोग किया आपको पता है? कल गृह मंत्री जी के एक ट्वीट में पहली बार ट्रेड डील शब्द प्रयोग किया, प्रधानमंत्री के ट्वीट में नहीं है। तो वहां से हुआ कि ट्रेड डील हो गई है। ये कह रहे हैं अपनी बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार उन्होंने कहा ट्रेड डील, फिर कह रहे हैं ब्रीफिंग्स बाकी है। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं भाई साहब, बता तो दीजिए। ऐसी कंफ्यूज्ड गवर्नमेंट, और मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बार कंट्यूर सामने आने दीजिए, ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। मुंह दिखाने के लायक, मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ। जो ट्रेड डील के ऊपर इन्होंने मैस किया है, और अभी आप सोच रहे हो क्या राहुल गांधी को जनरल नरवणे की किताब पर रोकना चाहते हैं? गलतफहमी है हमारी। वो तो एक बहाना है नरवणे, तो उस बात से सारे देश को। इनकी असली बीमारी है एप्स्टीन, इनकी असली बीमारी है ट्रेड डील। राहुल गांधी उस पर सीधा अटैक करेंगे कि बताइए क्या है। इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। वो जो भाई कह देगा इनको माननी पड़ेगी। आप केवल राम प्रकाश जी क्रोनोलॉजी देखिए, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इनका राष्ट्रवाद देखना है तो 2 लाइन की बात है। आपके अडानी ने हाउस को, अपने क्या नाम है, न्यूयॉर्क कोर्ट के अंदर कब एक्सेप्ट किए थे संबंध? 4 दिन पहले। उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रेड डील हुई या नहीं हुई? क्या मतलब लिया देश ने उसका? कि इन्होंने पूरा उसको बचाने की कोशिश की, संबंध सर्व ना करके एक कन्वेंशन को भी बाईपास किया, डायरेक्ट उसका जो था उससे भी बाईपास किया। और जैसे ही संबंध शुरू हुए 48 घंटे के अंदर आपको ट्रेड डील का जिक्र आया कि नहीं आया? ट्रंप ने एक तरफा घोषणा की कि नहीं की? आपके मुंह से एक शब्द निकला? देखिए,
जो असलियत है ना, जो मोदी जी का 56 इंच जिसके आप जिक्र कर रहे थे कि नहीं मोदी जी डरेंगे नहीं, भारत के इतिहास में भारत किससे तेल लेगा कभी किसी दूसरी ताकत ने बताया क्या? ईरान से इन्होंने बंद करवाया, रशिया से इन्होंने बंद कराया, महंगा अमेरिका से लो, अब मादुरो के वहां से, वेनेजुएला के वहां से लो। घोषणा कौन करेगा? ट्रंप। फिर एक सबसे बड़ी निर्लजता बताता हूं मैं आपको पीयूष गोयल की। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें कहा कि भाई ट्रंप ने घोषणा क्यों की डील की। तो उस आदमी की मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। वो आदमी भरे मीडिया के सामने कैमरों पता है क्या कह रहा है कि जब टैरिफ बढ़ाए ट्रंप ने थे तो घोषणा भी वही करेगा। बताइए, टैरिफ बढ़ाना टैरिफ घटाना एक सवाल है और ट्रेड डील दूसरी बात है। ट्रेड डील इज ए होल गैमेट ऑफ द इश्यूज। ये इस सरकार का राष्ट्रवाद है, ये इसकी मुद्दों की समझ है, ये नीतियों की समझ है, ये इस देश की संप्रभुता है। सोच लीजिए आप। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, दर्शक तय कर ले। मैं लौट करके आता हूं इस मुद्दे पर वापस से। हम ऑथेंटिकेशन वाले मुद्दे पर, राहुल गांधी पर, जनरल नरवणे पर, चीन पर आएंगे लौट के। जरा उसके पहले एक सवाल समझना चाहते हैं सर। हमने ये देखा है कि अभी तक जो स्थिति रहती थी, हर चीज मोदी जी के नाम से होती थी, मोदी जी की प्रभाव में होती थी, मोदी जी के आशीर्वाद से होती थी, मोदी जी के कृपा से होती, मोदी जी की दूरदर्शिता से होती थी, इत्यादि इत्यादि, यही चला करता था। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि रक्षा के मामले में राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, डिफेंस का जहां मामला खड़ा हो रहा है, ट्रेड डील की बात हो रही है तो पीयूष गोयल सामने आ रहे हैं। सर पहले तो ये सारी चीजें किनारे रखें, मुझे पहले ये बताएं कि समय का ये बदलाव कुछ कह रहा है, ये बदलाव क्यों है? क्या जिस तरीके से चुनावों में हार के बाद नरेंद्र मोदी गायब होते थे, उस तरीके से इस समय गायब दिख रहे हैं? क्या हालात वैसे कुछ हैं क्या? राम प्रकाश जी, राजनाथ क्यों उछल रहे थे परसों जब राहुल गांधी खड़े हुए, ये तो समझिए ना। राजनाथ खुद भी एक्सपोज होने जा रहे थे और प्रधानमंत्री भी एक्सपोज होने जा रहे थे। जनरल नरावणे की किताब में क्या है? यही तो बात है कि मैंने उनको फोन किया राजनाथ को, राजनाथ ने कहा मैं पूछ के बताता हूं, और 10:15 मैसेज आया कि जो आपको उचित लगे कर लीजिए। वो प्रधानमंत्री का मैसेज था। तो एक्सपोज कौन हुआ? दोनों एक्सपोज हुए। प्रधानमंत्री वहीं बैठे थे, वहां पर अमित शाह ने 4 बार इंटरवेंशन की, 7 बार राजनाथ ने इंटरवेंशन की, अपने वो जो संसदीय कार्य मंत्री है रिजिजू, उन्होंने इंटरवेंशन की। प्रधानमंत्री देखते रहे। क्यों? प्रधानमंत्री केवल डंका बजाने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए नहीं। और सवालों से ऊपर है प्रधानमंत्री। जैसे ही हाउस एडजर्न हुआ, परिस्थिति कोई बदली थोड़ी थी। प्रधानमंत्री कोई विदेश थोड़ी चले गए, देश में ही थे, दिल्ली में ही थे। तो वो हाउस में क्यों नहीं आए सेशन उसके सेकंड जब एडजर्नमेंट के बाद? वो आएंगे ही नहीं। आपने कहा आ जाएंगे कि नहीं, जवाब किस चीज का देंगे? बहस तो हुई ही नहीं। एक तेजस्वी सूर्या के अलावा ना राहुल गांधी को बोलने दिया गया, ना अखिलेश बोले, उसके बाद ना कोई लोग बोले। तो किस बात का जवाब दोगे आप? तो ये तो संसद की परंपराओं का मटियामेट करने पे लगे हुए हैं ना। लीडर ऑफ अपोजिशन को ना बोलने देना राष्ट्रपति के अभिभाषण पे। 1000 उदाहरण क्या नाम है मोदी के और शाह के दिखा सकता हूं मैं आपको इस पार्लियामेंट के अंदर, जो वो किताबों को अखबारों को कोट करते हैं। भाई ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको रूल निकालने पड़े। ये केवल आपको आपके अधिकार से वंचित करने का खेल था कि आप फलानी किताब से नहीं पढ़ सकते। अब क्या करेंगे बिड़ला? अब तो किताब भी आ गई। अब क्या करेंगे राजनाथ? अब क्या करेंगे अमित शाह? किताब है ना। अब वो ये कहेंगे कि इसकी परमिशन नहीं है। बुला के बोलने के लिए कहेंगे, बुला के बोलने के लिए कहेंगे, कहना चाहिए। रामप्रकाश जी, क्यों नहीं कहना चाहिए? ऑथेंटिकेट तो कल ही कर दिया था भाई। कल भी रोकने का क्या मतलब था, मुझे बता दीजिए। संसद का रूल क्या है कि आप जो भी कुछ कह रहे हो उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए। अगले ने ऑथेंटिकेट करने के बाद अपनी बात शुरू की, आपने बोलने दिया क्या उनको? किस बात से डर रहे थे? 56 इंच खुल जाएगा, राष्ट्रवाद की पता लग जाएगी, मजबूत प्रधानमंत्री, डंकापति, वो सारे जितने आपने वो उपमाएं गढ़ रखी है ना, वो सारी एक्सपोज हो जाती 2 लाइन में। अच्छा अब ये बताइए मुझे, अब बच गई क्या? जो आपने राहुल गांधी का वीडियो दिखाया, इसके बाद क्या बच गया आपके पास? ये सारे पेज पिछले 72 घंटे से पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, हर घर के अंदर पहुंच गए। कर लीजिए क्या करेंगे आप? पहले तो कोई पढ़ता ना पढ़ता, कितने लोगों को पहुंच गए इश्यूज की समझ है, कितने लोगों को इन बातों का मतलब पता है। अब तो वो घर घर में पहुंच गई भाई। अब कर ली, अब रोक लीजिए, मत बोलने दीजिए। लेकिन संसद की परंपराओं का क्या हुआ? ये लोकतंत्र बचा क्या? क्यों? किस अधिकार के साथ? अब जैसा दिख रहा है साफ साफ, राहुल गांधी किताब ले आए, यानी ऑथेंटिकेट कर दिया, सबूत लेकर के आ गए। जनरल नरावने की पूरी बात जो कहना, जो उन्होंने कहा है, उसका पूरा पूरा सबूत अब उन्होंने सामने रख दिया, जैसा आप कह रहे हैं कि हर घर में पहुंच गया है। सर सवाल ये है कि क्या अब
जो बॉर्डर पर हुआ उस सच्चाई से देश अवगत हो जाएगा। अब सदन में, सदन के बाहर कहीं बताया जाएगा देश को कि क्या हुआ था असल में, राहुल गांधी क्या पॉइंट कर रहे थे, क्या भाजपा छुपाना चाह रही थी, क्यों छुपाना चाह रही थी, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे कि 2.5 घंटे बाद उन्होंने कह दिया कि आपको जो समझ में आए कर लीजिए, या नरेंद्र मोदी कम से कम ये बताएंगे कि भाई मेरी क्षमता नहीं है, मैं इसको नहीं समझ पाता हूं डिफेंस को, इसलिए मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं, तो फलाने को डिसीजन लेने दिया जाए, चिलाने को, ढिमके को, किसी को कुछ बताएंगे देश को? अब नहीं, क्यों बताएंगे भाई? जब 2020 में मई से गलवान का नहीं बताया, अगस्त 2020 का नहीं बताया, अब क्या जरूरत पड़ी उनको बताने की? राहुल गांधी का पर्पस केवल क्या था कि जो ये तेजस्वी सूर्या कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बता रहे थे, उसको आईना दिखाने की बात थी कि तुम्हारी लीडरशिप का ये आईना चेहरा है। उस पर दुकान किताब को दिखाने का पर्पस केवल इतना था कि तुम्हारा टॉप पर बैठा हुआ व्यक्ति सेनाध्यक्ष को यह मैसेज देता है कि जो उचित लगे आप कर लीजिए। आप किसके लिए, किस चीज के लिए प्रधानमंत्री हो, किस चीज के लिए इस देश की सीसीएस है, किस देश की चीज के लिए सीडीएस है, किस चीज के लिए रक्षा मंत्री है, किस देश चीज के लिए एनएसए है, विदेश मंत्री किस चीज के लिए है। आर्मी चीफ को केवल अपने प्लस और माइनस का पता होता है, उसको बेचारे को डिप्लोमेसी का नहीं पता होता कि किन देशों के साथ आपकी क्या स्थिति है, सप्लाई चेन का क्या रहेगा, ओवरऑल वर्ल्ड की स्थितियां क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। इसीलिए सीसीएस बढ़ाई जाती है। तो जो राहुल गांधी कहना चाह रहे थे वो केवल तेजस्वी सूर्य का जवाब देना चाह रहे थे कि तुम्हारे 56 इंची की ये असलियत है, जब चुनौती आई तो तुम्हारे डंकापति की, तुम्हारे ये है, तुम्हारे जो मजबूत प्रधानमंत्री की ये असलियत है। वो नहीं सुनना चाह रहे थे राजनाथ। क्यों? क्योंकि पहले राजनाथ एक्सपोज होते और अगली लाइन में प्रधानमंत्री एक्सपोज होते, केवल इतनी सी बात है। इसलिए ये भाग रहे थे। उसके बाद असली खतरा था इनका एप्स्टीन का। और ये परसों तक अगर ये कर देते तो आप सोचिए एक बार, अगर ये परसों राहुल गांधी को बोलने देते तो केवल इस मामले में क्या होता, नरावने की किताब आ जाती, एप्स्टीन आ जाता। अब तो जो इंडो यूएस अपने डील है, अपने टैरिफ डील, वो भी आएगी। तो इनके सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं इस समय। जो भी इनकी स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन है सारी की सारी गलत पड़ रही है। मुझे और आपको अच्छे से पता है ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, हमें पता है अच्छे से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जो ट्रंप का रोल था, जो चाइना का रोल था, उसके बावजूद भी चाइना का नाम देश का डिप्टी चीफ कह रहा है कि चाइना ने ये किया वो किया। और आप क्या कर रहे थे? एनएसए चाइना, अपने विदेश मंत्री चाइना और खुद प्रधानमंत्री चाइना ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए कि नहीं गए? और चाइना सारे वेपन टेस्ट कर गया अपने। ये है आपका 56 इंची। ये राहुल गांधी को बोलना था तो सारी चीजें एक्सपोज हो जाती, इसलिए भाग खड़े हुए। अब किस बात का जवाब दोगे? जो जो ये पूरा मामला हुआ, जिस चीज को छुपाने के लिए भाजपा भागी, आपने लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है, बट टेक्निकली जरा एक चीज को दर्शकों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, या उनके नाम से जो मैसेज भेजा गया जनरल नरावने को, उसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपको जो समझ में आए वो कर लीजिए, यही था ना जो उचित सर? लगे। डिफेंस में ये डिसीजन कौन लेता है? डिफेंस के जो आला अधिकारी हैं उनके हिस्से में ये डिसीजन लेने का काम संवैधानिक रूप से सौंपा गया है। इसके पहले की सरकारों में क्या होता रहा है, चाहे वो पंडित नेहरू का जमाना हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का जमाना हो, चाहे किसी और का जमाना रहा हो, तब ये डिसीजन कौन लेता रहा है? अटैक करना है कि नहीं करना है, टेक्निकली सीधा सवाल ये कि अटैक करना है कि नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या इन सारी चीजों का डिसीजन कौन लेता है? दर्शकों के लिए जरा ये क्लियर कर दीजिए। रामप्रकाश जी, उस किताब में ये लिखा हुआ है, अगर आपने उस पेज को रेफर किया हो जो जो राहुल गांधी बोल रहे थे, उसके अंदर ये है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी झड़प बहुत रेगुलर बेसिस पे होती रहती है, दोनों तरफ, एलओसी पे भी, आईबी पे भी लगातार झड़पें होती रहती है। तो उसमें हमारे जो आर्मी कमांडर्स वहां पर बैठे हुए हैं वो उस पर एक बियॉन्ड अप टू ए सर्टन थ्रेशोल्ड वो उसमें फैसला लेने में सक्षम है कि भाई अगर वो फायरिंग कर रहे हैं तो आप भी फायरिंग कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। चाइना के मामले में पिछले 20-25 साल से, जब से 62 के बाद से ही लगातार ये है कि कोई भी फायरिंग जैसी चीज अगर होती है तो टॉप को भरोसे में लिया जाए, और टॉप का मतलब सीधा प्रधानमंत्री और सीसीएस होता है चाइना के मामले में। और इसीलिए नरावने ने बार बार फोन किया रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री ने तब उनको प्रधानमंत्री को फोन किया। चाइना के मामले में चूंकि हमारा इस तरह की झड़पें रेगुलर नहीं होती हैं और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, वहां पर क्या था, हमारी आर्मी ने चंद घंटे पहले जो सामरिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण कैलाश रेंज है उस पर कब्जा किया था। ध्यान से सुनिएगा बात, 31 अगस्त की बात है।
चंद घंटे पहले, क्योंकि ये लगातार डिफरेंट एरियाज के अंदर कब्जा कर रहे थे चाइनीज। हमारे जो कमांडर थे बहुत समझदार निकले, उनको पता था कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की जगह क्या है, कैलाश रेंज पे कब्जा कर लिया उन्होंने चुपके से। चाइना के होश उड़ गए, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पे आ गए, हम ऊंचाई पे आ गए, वो नीचे रह गए। ठीक, तो 31 अगस्त को 2020 को उनके टैंक हमारी तरफ बढ़े, कैलाश रेंज की तरफ। वो जब 1 किलोमीटर थे, तब जनरल जोशी ने, जो अपने आर्मी कमांडर थे वहां, उन्होंने फोन किया अपने नरावने साहब को कि साहब उनके ऐसे ऐसे टैंक आ रहे हैं। हमारी सेना ने, अपने नरावने साहब एक्शन में आ गए, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए, जो भी उनका सीडीएस, सबसे बात करने की कोशिश की। फिर जब वो 500 मीटर पे आ गए, तो हमारे जो जवान थे ऊपर, उनका जो हमारी आर्टिलरी थी वो रेडी थी, मीडियम आर्टिलरी थी हमारी, मध्यम दर्जे की, दे वर रेडी टू फायर इन बिटवीन। अच्छा, चाइनीज को पता था कि हम ऊपर हैं, तो नुकसान उनका होगा, हमारा नहीं होगा। तो उनके आर्मी कमांडर का चीफ को मैसेज गया कि कल सुबह 9 बजे फ्लैग मीटिंग करते हैं बॉर्डर पे। ठीक, इनको लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ते रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री के यहां से मैसेज जो राजनाथ ने कन्वे किया, उसमें कहा कि जो आपको उचित लगे वो आप कर लीजिए। ये है आपकी लीडरशिप। ये कुल मिला के कहानी इतनी थी कि जो सबसे क्रूशियल हमारी कैलाश रेंज पे, जिसपे हमने कब्जा किया था चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए, उसके सवाल पर भी रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाए, फौज को नेतृत्व नहीं दे पाए। दिस कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ ए रक्षा मंत्री, दिस कंडक्ट इज अनबिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर। आप फैसला नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं है, आप सीसीएस की मीटिंग बुलाते, तुरंत फोन पे भी हो जाती है। ये चीज थी जिससे इनका 56 इंची, जिससे इनका मजबूत प्रधानमंत्री, जिससे इनकी लाल आंख, जिससे इनका राष्ट्रवाद, हर चीज एक्सपोज होने वाली थी। ये है पूरी की पूरी कहानी। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए इसको स्पष्ट कर दूं, जो सीसीएस की बात हो रही है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, प्रधानमंत्री जी होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। इनकी ये कैबिनेट कमेटी होती है, जिसके पास ये अधिकार था जिसके लिए नरावने इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद फाइनली उनको जो संदेश दिया गया 2.5 घंटे के बाद कि आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, जो आपको लगे उचित वो कर लीजिए। तो ये इस तरीके का डिसीजन अगर ऐसी कैबिनेट लेती है, तो फिर ये जो परिस्थितियां हैं उनकी तो बात करना शायद कोई बहुत मायने नहीं रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।